हेलो एवरीवन, मैं अरविंद यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो आज खत्म हो चुकी हैं। जैसे ही 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं खत्म होती हैं, विद्यार्थियों के मन में एक ही प्रश्न उठता है कि अब 12वीं के बाद क्या किया जाए। 12वीं साइंस वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा कि आपके लिए करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, किन किन क्षेत्र में आप जो है अपना करियर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 12वीं के बाद क्या करें इसको लेकर जो है 3 भागों में डिवाइड किया है कि जनरल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्योंकि 12वीं के बाद में काफ़ी सारे जनरल कोर्सेज होते हैं हायर एजुकेशन के अंदर आपका, ठीक है ना, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज। इसके अलावा जो है 12वीं के बाद ही जो है आपके कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। और इसके अलावा काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जल्दी जॉब लगना होता है, गवर्नमेंट सर्विस लगना होता है, तो 12वीं के बाद ही जो है वो अपना गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लाइन में चले जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर पहला जो ऑप्शन हमारा जनरल कोर्सेज। वैसे मैक्सिमम जो देखा जाए सभी बच्चे जनरल कोर्सेज की तरफ जाते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं। अगर मतलब जैसे 11 लाख विद्यार्थी हैं 12वीं के, तो 11 लाख में जो साइंस के विद्यार्थी हैं, मान लीजिए 2 लाख विद्यार्थी हैं, तो मैक्सिमम जो विद्यार्थी होते हैं वो रुख करते हैं हायर एजुकेशन की तरफ। जैसे बीएससी कर लेंगे, बीटेक कर लेंगे, ऐसे कोर्सेज आप करेंगे, ठीक है ना। तो जनरल कोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीएससी ये कॉमन कोर्स है, बैचलर इन साइंस ये कॉमन कोर्स होता है और जो 12वीं के बाद आप कर सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी कर सकता है, मिनिमम कितनी भी परसेंटेज हो आपकी, आप जो है बीएससी कर सकते हैं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। वैसे अभी जो है इस बार सीयू सीईटी के द्वारा आप किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर, जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है उनके अंदर आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टेट लेवल पर कोई सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो परसेंटेज बेस ही आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बीएससी पीसीबी से कर सकते हैं, आप पीसीएम से कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी ऑनर्स भी काफी विद्यार्थी करते हैं जिनको रुचि होती है कि मुझे फिजिक्स में करियर बनाना है, मैथमेटिक्स में करियर बनाना है, केमिस्ट्री में करियर बनाना है, तो एक सब्जेक्ट को ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं और वो ऑनर्स करते हैं, ठीक है ना। तो बीएससी जनरल कोर्स यानी पास कोर्स जिसे कहते हैं, वो पीसीबी पीसीएम इनकी जगह आप 1-2 सब्जेक्ट चेंज भी करते हो। मतलब जैसे कि केमिस्ट्री की जगह आपने ज्योग्राफी ले लिया या जो है साइकोलॉजी ले लिया, तो आप चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली जो बच्चे करते हैं कोर्स वो पीसीबी पीसीएम करते हैं, उसके अलावा बीएससी ऑनर्स करते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं बीसीए भी करते हैं, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की लाइन में जाते हैं, आगे जाके उनको रुचि होती है कंप्यूटर के अंदर, उसकी चीज़ों को जानने में, लैंग्वेज को समझने में, डेटा को समझने में, तो वो आगे जाके आपका बीसीए कोर्स करते हैं। और ये सारे कोर्सेज आपके 3 वर्षीय कोर्सेज होते हैं। बीएससी भी आपका 3 वर्षीय कोर्स है, बीएससी ऑनर्स भी 3 वर्षीय है और आपका बीसीए भी 3 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यूजी कोर्सेज है, ठीक है ना। इसके अलावा बीएससी इन एग्रीकल्चर, अब जो एग्रीकल्चर से जो विद्यार्थी 12वीं पास करते हैं उनका डायरेक्ट ऐसे ही एडमिशन कॉलेज में नहीं होता है, उनको जो है एंट्रेंस देना पड़ता है। एंट्रेंस आप लोग भी दे सकते हैं अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, लेकिन बीएससी के लिए तो अनिवार्य है कि आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, तभी आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान में आप अगर 12th पास आपने जो है एग्रीकल्चर से किया है तो आपको जेट देना होगा, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है आपका, उसके द्वारा आपको कॉलेज अलॉट की जाती है। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, अभी इसके फॉर्म भी चल रहे हैं, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात रही जनरल कोर्सेज की। इसके अलावा भी और भी कोर्सेज होते हैं। काफी बच्चे साइंस फील्ड में नहीं जाते, साइंस के होते हुए भी वो बीए कर लेते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप। साइंस वाला जो विद्यार्थी हो बीए भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप, ठीक है ना। अब हम आगे जाते हैं और प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं। सिक्योरिटी जो मिलती है, जो मतलब मैं बोल सकता हूं कि जहां पर सिक्योरिटी है, जहां पर आप जो है कभी मतलब आपको जॉब की कमी नहीं होगी, जॉब तो आपको मिलेगी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वो है प्रोफेशनल कोर्स। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी जो है प्रोफेशनल कोर्स करते हैं और थोड़ा पैसा लगता है, बट प्रोफेशनल कोर्स बेस्ट है। तो यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले बायोलॉजी स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए सबसे बड़ा टेस्ट या तो एम्स का होता है या एमबीबीएस के लिए नीट होता है। तो नीट और एम्स का आपको जो है एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद में आप एमबीबीएस ज्वाइन करते हैं। एमबीबीएस के अलावा और भी कोर्स होते हैं, बीडीएस होता है, इसके अलावा और भी कोर्स होते हैं, लेकिन जो नंबर 1 पोजीशन में जो कोर्स है वो एमबीबीएस ही है। आप मेडिकल के लिए तैयारी करते हैं, उसके बाद में आप एमबीबीएस कोर्स करते हैं, फिर डॉक्टर आप बन जाते हैं। तो एमबीबीएस कर सकते हैं, इसके लिए आपको जो आपका नीट है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग मेरी नजरों में बहुत अच्छा कोर्स है। बीएससी नर्सिंग मेरी नजरों में बहुत अच्छा कोर्स है बिकॉज पिछली कुछ सालों की तुलना की जाए, कोविड का पूरा फेज देखा जाए तो नर्सिंग स्टाफ बहुत कारगर
साबित हुआ है, काफ़ी भर्तियां हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्स हॉस्पिटल बन चुके हैं, तो नर्सिंग जो स्टाफ है उसकी ज़रूरत पड़ी है। और आप सभी को पता है मेडिकल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर कभी भी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि बीमारियां बढ़ेंगी, अगर इंसान है तो बीमारियां हैं, और बीमारियां हैं तो फिर स्टाफ की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो नर्सिंग स्टाफ तो चाहिए। तो मैं बात कर रहा था बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग एक ऐसा कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में आप करियर बना सकते हैं, ठीक है ना। 4 वर्षीय कोर्स है, और इसके बाद में आप जो है हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, और टीचिंग में भी अपना जो है करियर बना सकते हैं, ठीक है ना। नर्सिंग फील्ड के अंदर टीचिंग में करियर बना सकते हैं। काफी सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको मेडिसिन में काफी रुचि होती है, तो बी फार्मा डी फार्मा जैसे कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है बीटेक। अब हम बात करते हैं, देखो मेडिकल में बहुत सारे कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, काफी सारे रेडियोग्राफर, ठीक है ना, कार्डियोलॉजी के अंदर भी काफी सारे क्षेत्र हैं। तो आप लोग मेडिकल में बहुत सारे फील्ड हैं और कभी भी इस क्षेत्र में कमी नहीं आएगी। अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 12वीं के बाद ऐसा कोई कोर्स कर लिया जाए जिससे कि आप दोनों फील्ड के अंदर कभी भी आपको जॉब की कमी नहीं मिले। तो आपकी 12वीं की एग्जाम हो चुकी है साइंस स्ट्रीम के जो विद्यार्थी हैं उनकी, और इसके अलावा 12वीं के एग्जाम होने के बाद रिजल्ट का सब इंतजार कर रहे हैं, तो रिजल्ट आने में 1-1.5 महीने लगेगा। उसके बाद में आपको करियर ऑप्शन चूज करना पड़ेगा कि मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, IIT JEE की प्रिपरेशन करनी है। तो इसको लेकर जो है अनअकैडमी एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आया है। अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, इस फेस्टिवल में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं नीट की, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं IIT JEE की, तो आप जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1.5 महीने का सब्सक्रिप्शन ओनली आपको 299 रुपए मिल रहा है। 299 रुपीज में आपको 45 डेज का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, GENUINE10, कैपिटल जेन्युइन 10 आप यूज कर सकते हैं, आपको 10% ऑफ हो जाएगा। बहुत शानदार ऑफर है। 45 दिन आप पढ़ के देखिए कि आप ये कोर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप ये चीज कर सकते हैं, तो एक बार 45 दिन क्रैश कोर्स करके देखिए। अगर आपने 12वीं के साथ फॉर्म लगा रखा है तो आपको समय भी मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अभी जुलाई के अंदर आपका नीट का और जेई का पेपर होने वाला है, तो समय है आपके पास। 45 दिन अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो अनअकैडमी पर मेरी रेगुलर क्लास हो रही है। मैं वहां पर प्लस एजुकेटर हूं, एसएससी नॉन टेक्निकल कैटेगरी में। तो अगर आप एसएससी रेलवे बैंक जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक है। आज शाम को 9:30 बजे मेरी क्लास है, फ्री स्पेशल क्लास है, कोई भी बच्चा आकर क्लास को ज्वाइन कर सकता है। तो 12वीं के विद्यार्थी जो पीसीएम से अपना जो है 12वीं पास करते हैं, ऐसे विद्यार्थी बीटेक कर सकते हैं। IIT JEE आपको पता है सबसे बड़ा इंट्रेंस होता है जो बीटेक के लिए होता है। बीटेक में काफी सारी ब्रांचेज होती हैं, आपका कंप्यूटर साइंस होता है, इसके अलावा सिविल होता है, और भी काफी सारी ब्रांचेज होती है जो आपको रैंक के अनुसार मिलती हैं, ठीक है ना। तो बीटेक आपके लिए बेस्ट है। बीटेक में आप जो है कंपनी आपको प्लेसमेंट देती है, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आप फॉरेन में भी जाके जो है आप जॉब कर सकते हैं, इंडिया में भी काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपको जॉब देंगी। इसके अलावा आप इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस आप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की काफी पोस्ट निकलती है, JEE की, IN की, उसमें फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक और कोर्स है जो उभरता हुआ कोर्स है, क्योंकि काफी बड़े बड़े जो पुल बनते हैं या बिल्डिंग्स बनती है उनके लिए जो है, अगर आपको रुचि है कि आप जो है एक तरह से मैपिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, ठीक है ना, बड़े बड़े मॉल का ड्राइंग करते हो, तो आप लोग इसमें करियर बना सकते हैं। और ये कोर्स है आपका बैचलर इन आर्ट्स, यानी आर्ट्स आर्किटेक्चर की बात हो रही है, आप आर्किटेक्चर में जो है अपना कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा BSc BEd, ये बहुत ही उभरता हुआ कोर्स है, बिकॉज ये एक इंटरग्रेटेड कोर्स है। और इंटरग्रेटेड कोर्स का मतलब है कि 2 कोर्स आपको कंबाइन कराए जाते हैं, जैसे कि आपका BSc भी हो जाएगा, साथ में आपका BEd भी हो जाएगा। इसको आप अलग अलग करेंगे तो आपका 2 साल का BEd होता है और 3 साल का जनरल BSc होता है। लेकिन अगर आप 12वीं बाद जो है PTT का फॉर्म लगाते हैं और आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है तो आप 4 वर्षीय BSc BEd कर सकते हैं। 4 वर्ष के अंदर आपका 3 साल का BSc और 2 साल का BEd हो जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार कोर्स है, उभरता हुआ कोर्स है, और टीचिंग फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर बन सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं आपको मेन ही बता रहा हूं, ऐसे कंप्लीट वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल में भी, जनरल में भी, लेकिन जो बच्चों की पसंद होती है, जहां तक बच्चे जानते हैं और वो रुचि रखते हैं, वो यही कोर्सेज है, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो कोई भी जा सकता है, 12वीं पास विद्यार्थी, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हो। लेकिन यहां पर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस के लिए ऑप्शन ओपन है NDA का। जी हाँ, NDA में वैसे बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स वाले भी कर
सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो कैटेगरी होती है वो मैथ्स वालों के लिए होती है। तो आपका जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, इसके अंदर आप जो है फॉर्म लगा सकते हैं। यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, इसके काफ़ी सारे फेजेज होते हैं, डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 12वीं पास के लिए एनडीए एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा एयरफोर्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, एक्स ग्रुप के लिए, नेवी के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और ये जो है बहुत ही अच्छे लेवल की पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए होगी और काफ़ी सारे बच्चे 12वीं के बाद इनको करियर बनाते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो थोड़ा मतलब मध्यम वर्ग से आते हैं, जिनको जल्दी जॉब लगना होता है, तो वो एसएससी 10+2 एलडीसी की तैयारी कर सकते हैं, जिसे हम सीएचएसएल कहते हैं। इसके अलावा एमटीएस भी ऑप्शन आपके पास में होता है। इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी में 12वीं स्तर को लेकर भी काफ़ी सारी जॉब्स निकलती हैं, टीसी हो गया, सीसी हो गया। इसके अलावा स्टेट लेवल पर बहुत सारी आपकी जो है एलडीसी की एग्जाम होती है, जैसे अभी राजस्थान में एलडीसी का वैकेंसी आने वाला है 14,000 पदों के लिए, जिसमें आप अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, साथ में आरएस-सीआईटी या कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। तो मैं मतलब कॉमन बता रहा हूँ कि सभी स्टेट के अंदर एलडीसी की भर्ती निकलती है, लैब असिस्टेंट की भर्ती निकलती है। लैब असिस्टेंट का मतलब है अगर आप साइंस वर्ग के स्टूडेंट हैं और साइंस फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं, तो एजुकेशन के अंदर आपके कॉलेज में, स्कूल में लैब होती हैं, उन लैब बॉय की तरह आप काम कर सकते हैं, लैब असिस्टेंट के रूप में आप काम कर सकते हैं। जैसे भी राजस्थान में वैकेंसी आई हुई है लैब असिस्टेंट की, तो आप इसमें भी फॉर्म लगा सकते हैं अगर आपकी उम्र जो है 18 वर्ष हो गई है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, प्रोफेशनल कोर्सेज हो, जनरल कोर्सेज हो, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेन है वो मैंने इसमें कवर किए हैं वीडियो के अंदर। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। इसके अलावा जो है मेरे हिसाब से प्रोफेशनल कोर्सेज करने चाहिए। थोड़ा बहुत पैसा आपका लगेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको जो है कॉलेज गवर्नमेंट ही मिले। अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती है तो प्राइवेट कॉलेज से आप जो है अपने कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पैसा लगता है उसमें, बाकी करियर की पूरी गारंटी रहती है। तो आप अपनी रुचि के अनुसार करियर बना सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।